एक तो भाई जो ठंड हो चुकी है पंजाब में, मैं टोपी पहन के वीडियो बना रहा हूँ, माइंड मत करना। तो इस एपिसोड को देखो, इसमें क्या होता है, बापूजी किडनैपर्स के साथ रैंसम को नेगोशिएट कर रहे होते हैं। हम जेठालाल को छोड़ देंगे। अरे उसके तो कोई 100 रुपए भी नहीं लेगा, तुम 1 करोड़ मांग रहे हो। अगर आज के दिन ये एपिसोड होना होता ना, तो बापूजी सबसे पहले शोर मचा के चले जाते हैं चालू पांडे जी के पास कि मेरा जेठिया किडनैप हो चुका है। उसके बाद वो सोसाइटी वालों के साथ मिलके खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते, अल्टीमेटली किडनैपर्स का हृदय परिवर्तन करवा के घर आके वापस आराम से बैठ जाते। टू मच टू वर्क इन अ डे। वो जो भी हो, पुलिस यहाँ नहीं आएगी। बट यही कॉन्ट्रास्ट इस वीडियो में हम लगातार देखेंगे। इसका पार्ट 1 को आपने बहुत अप्रिशिएट किया, तो आराम से बैठो क्योंकि पार्ट 2 भी उतना ही मजेदार होने वाला है, बिकॉज आई विल शो क्लियर इंस्टेंसेस ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ बापूजी। सो लेट्स एनालाइज दिस कैरेक्टर इन तारक मेहता का शो। और हाँ, एक डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए जो पहली बार शायद इस वीडियो को देखेंगे, हम यहाँ पे कैरेक्टर्स की, सीरीज की, शोज की एनालिसिस करते हैं, उनमें से वैल्यूएबल लेसन्स ले जाने के लिए। पता है मुझे एंटरटेनमेंट का सोर्स है, इन्हें चिल होके देखना पड़ेगा। तुम भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ और अच्छे लेसन्स लेके जाते हैं। लेट्स एनालाइज बापूजी। तो बापूजी की इस शो में क्यों जरूरत थी? टू कीप टप्पू इन चेक। बट उल्टा बापूजी ने इस कैरेक्टर को इतना बढ़ावा दिया है ना, इतना किसी और ने दिया ही नहीं होगा। अपने बेटे से कोई ऐसी भाषा में बात करता है? तो इस इमेजिनरी वॉर के अंदर चंपक चाचा जी का सबसे बड़ा टूल है टॉक नो जुत्सु। ये तो मोदी जी अप्रूवल नहीं दे रहे, वरना ये इजराइल हमास की वॉर रुकवा दे जाके। वॉर रुकवा दी पापा। इनके अंदर इतना ज्यादा गॉड कॉम्प्लेक्स है कि स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी सब लोग आगे इनके नतमस्तक होंगे भाई। चंपक चाचा जी हमेशा कहते हैं कि गुस्सा करना गलत है, गुस्से से नुकसान होता है, और जब छोटी से छोटी बात आती है तो जेठिया को सामने खड़ा करके ये गुस्सा जरूर निकालते हैं। अरे बच्चे तो गलती करते हैं, लेकिन बड़ों को तो प्यार से बात करनी चाहिए। और जनरली ये कहते हैं कि निडर बनो, फियर खत्म करो, और जब बात कुत्ते, हाथी, जानवर किसी भी प्रकार की आती है, भूतों की आती है, तो सबसे पहले डरने वाले होते हैं हमारे चंपक चाचा जी। ये तो सही नहीं है। और कुछ लोग छोड़ो, शो के ज्यादातर क्रिएटर्स, ऑडियंस, ये सब लोग ना इन्हें गांधी जी के साथ कंपेयर करते हैं। अब समझ में नहीं आता ये गांधी जी की बेइज्जती है या फिर चंपक लाल की बहादुरी। बट वो कहते हैं ना, शो डोंट टेल। तो ये रहे कुछ इंस्टेंसेस जहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं चंपक चाचा जी की हिपोक्रेसी को। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? तो मुझे याद है हाथी भाई वाला एपिसोड, जब वो रिक्शा के अंदर फंस गए थे, तो उस केस में जब वो निकलते हैं तो सब लोग उनके वेट का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड बापूजी हमारे बहुत समझदार इंसान ऑब्वियसली कहते हैं आके कि फैट शेम नहीं करते। ये जेठा, ऐसे किसी के मोटे होने पे या पतले होने पे हंसते नहीं है। बट यही बात जब जेठालाल के ऊपर आती है, तब मॉरल्स थोड़े शायद अलग होते होंगे, मुझे नहीं पता भाई। एक काम कर, जल्दी से मिठाई ला और जेठिया को खिला, ताकि इसका वजन 100 किलो हो जाए, तो हम इसका सम्मान कर सकते हैं। गड़ा खानदान का पहला वजन वीर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड अल्टीमेटली फिक्शनल दुनिया में भी ये चीज कैसे सेंस बनाती है, मुझे आज तक नहीं समझ आई कि तुम किसी बंदे को जिसका खुद का फ्लैट है, उसको ही उसके फ्लैट में जाने से मना कर दो। जब तक बबीता बेटी अपने घर नहीं जाती, तब तक हैयर भी घर नहीं जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? ये तो नेक्स्ट लेवल बात होगी, मतलब गॉड लेवल को भी आगे टच कर गए बापूजी हमारे। बट वहीं जब बात आ जाती है दया कुछ बोल दे बापूजी को, कुछ लॉजिकल, तब बापूजी आगे कुछ नहीं बोल सकते। और वेट, एक और आदमी है जिसके आगे बापूजी चुप हो गए थे, उसको प्रणाम है मेरा। इनकी आंखों में आंखें डाल के दीजिए। अगर भीड़ ने मेरा सोना चोरी नहीं किया तो रात को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ ही नहीं रहा है। हैशटैग ऑरा माइनस माइनस। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ना कितना ज्यादा हिपोक्रेसी वाला कंपोनेंट है। अभी अगर तुमने पिछली वीडियो चेक नहीं की, उसमें मैंने अब्सर्डिज्म के बारे में बात की थी कि जब चीजें सेंस नहीं बनाती, उसमें से कॉमेडी निकल के आती है। टेक्निकली ये भी उसी केस के अंदर फिट करना चाहिए कि ये कुछ सेंस बनाता नहीं है, बट हम इससे फ्रस्ट्रेट होते हैं और खिचड़ी से कॉमेडी निकल के आती है। ऐसा क्यों?
उसका रीजन छुपा है बिटवीन द फाइन लाइन ऑफ टॉक्सिसिटी एंड अब्सर्डिज्म। पिछली वीडियो में भी मैंने क्लियरली बताया था कि कैसे एक बायसनेस के कारण चंपक लाल एट टाइम्स इज टॉक्सिक एंड नॉट अब्सर्ड। एब्सर्डिटी हमें बहुत पसंद आती थी इनिशियल एपिसोड्स में, जब वो बायसनेस दिखाता था जेठा की तरफ, महिला मंडल की तरफ, और उसका कैरेक्टर कुछ ऐसे एस्टेब्लिश किया गया था कि तुम एटलीस्ट इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते समझदारी की बात। इट वॉज लाइक एन एंटी बुड्ढा, इफ दैट इज इवन अ वर्ड, कि जो नॉर्मल कन्वेंशन होते हैं ना बुजुर्ग लोगों की समझदारी और ये सब, उन सबको एंटी में रख के कैरेक्टर बनाया गया था। और मैंने जितना अपने एंड पे रिसर्च की उसमें मुझे यही पता चला कि जो ओरिजिनल बुक थी ना जिससे इंस्पायर ये शो लिखा गया है, उसमें भी यही चीज थी कि बापूजी एक संस्कारी आदमी नहीं थे। ही वॉज जस्ट एन एवरेज ओल्ड मैन हु वॉज ऑन द डाउन साइड ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे उनके पास तजुर्बे थे, बट उन तजुर्बों के साथ आज का जमाना जी पाए, दैट इज नॉट नेसेसरी। और इसका अगर तुम्हें एक और अच्छा एग्जांपल देखना है तो दो चीजों का कॉन्ट्रास्ट हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले जब बापूजी और जेठालाल की आपस में लड़ाई हो गई थी, बापूजी ने जेठालाल को बुलाना बंद कर दिया था, दैट वाज टॉक्सिक। दूसरी तरफ जब धमाल मूवी के अंदर हमने जी पिताजी वाला ये देखा था ना सारा मोनोलॉग, दैट वाज फनी बिकॉज इट वाज अब्सर्ड। बट हमेशा की तरह इस वीडियो में हम बहुत लंबा रेंट करने की बजाय थ्योरीज बनाने आए हैं ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी मुझे रेडिट पे मिली थी कि आखिर बापूजी का कैरेक्टर ऐसा क्यों बन गया, कि आखिर उसको अपने बेटे से इतनी क्या दिक्कत है कि वो ऐसा बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशंस में। और इसका रीजन है जेलसी। तुमसे जलते हैं लोग, क्यों ना पूछे सलीखा। पिछले पार्ट में मैंने इसके बारे में बात की थी, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। तो बापूजी के पिताजी यानी कि जेठालाल के दादाजी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ही वॉज सो गुड कि उनके बारे में कई बार एपिसोड्स में बात की है कि हाँ कैसे उन्होंने बहुत सारा साथ दिया था, वो एक आदर्श व्यक्ति थे। और चंपक लाल को भी इस ब्रीफ एपिसोड में थोड़े टाइम के लिए ऐसा दिखाया कि वो बहुत ज्यादा आदर्श था। बट अगर तुम क्वांटिफाइड सक्सेस की बात करो तो चंपक लाल के पिताश्री सक्सेसफुल थे, चंपक लाल का बेटा जेठालाल सक्सेसफुल है, बट चंपक लाल ऑन हिज ओन डज नॉट स्टैंड ऑन द क्वांटिफाइड सक्सेस ऑफ द सोसाइटी। एंड इसीलिए हो सकता है कि बाप को अपने बेटे से कुछ सेंस में ऐसा जेलेसी हो या फिर कोई ऐसा फैक्टर हो जहां पे ही इज ट्राइंग टू गेट हिज एंगर आउट बिकॉज ही जस्ट हैपन टू बी एन एवरेज आइडल मैन। अब देखो इसको इस वीडियो की वैल्यू ऑफ द वीडियो के साथ ही हम कनेक्ट करेंगे अभी डायरेक्टली, कि जब हम बात करते हैं दैट गुड मैन ऑलवेज कम लास्ट, कि उनको जो ट्रीटमेंट होती है दे आर नॉट चोजन, बैड बॉयज ओवर गुड बॉयज, ये सब चीजें क्यों रन होती है? एक लेवल पे एक्सपेक्टेशन यही होती है कि अगर मैं एक आदर्शवादी इंसान हूं, अपनी हर चीजों को टाइम पे करूंगा, हर प्रिंसिपल को मानूंगा, ओबिडेंट होऊंगा, हार्ड वर्किंग होऊंगा, तो शायद मेरे साथ अच्छा ही होगा। बट ये दुनिया इस प्रकार नहीं चलती, और यही गुस्सा हमें टाइम टाइम पे बापूजी का दिखता है जेठालाल के रूप में। और यही लेसन है तुम्हारे लिए इस वीडियो से कि अल्टीमेटली यू बीइंग गुड एट मल्टीपल स्किल्स वुड नॉट इक्वेट कि तुम्हारा सक्सेस भी हो जाए। हो सकता है एक बंदा ऐसा हो जो हमेशा लेट आता है, जिसके पास अच्छी क्वालिटीज नहीं है, बट लाइफ में वो सक्सेसफुल होता है। एंड जब तुम अपने क्वांटिफाइड सक्सेस को उसके साथ कंपेयर करते हो तो शायद वो उस लेवल पे नहीं होता। एंड मार्क माई वर्ड्स, मैं बार बार क्वांटिफाइड वर्ड का यूज कर रहा हूँ बिकॉज जो सक्सेस की डेफिनेशंस है ना, ये हर सिचुएशंस में चेंज होती जाती हैं। हम ऑब्जेक्टिवली ये नहीं कह सकते कि अगर किसी पास 1 CR है तो वो सक्सेसफुल है। किसी और के लिए सक्सेस शायद 10 लाख के अंदर ही संतुष्ट रहने में आ गया। तो मैं इस सारी खिचड़ी से यही कहना चाहता हूँ कि भाई अल्टीमेटली बापूजी का कैरेक्टर जेठालाल को हेट नहीं करता, बट वो टॉक्सिसिटी इस फैक्ट से आती है कि बापूजी खुद हर चीज को आदर्शवादी होने के बावजूद, सही करने के बावजूद भी इज जस्ट एन एवरेज मैन। और अगर तुम्हें उस प्रकार का एवरेज मैन नहीं रहना, जो कि अंकल हो जाते हैं ना एक टाइम के बाद कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमने ये किया वैसे किया, और फिर भी दे एंड अप इन वेरी मच ऑफ द मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी, तो अगर तुम्हें उस लूप से बाहर निकलना है तो तुम्हें गुड नहीं ग्रेट बनना पड़ेगा, एक्सीलेंट बनना पड़ेगा। और ये चीज़ ना मुझे इतनी पसंद है, मैंने अपने बुक में भी मेंशन की थी, बी सो गुड एट अ स्किल दैट यू आर अनडेनाइबल। ये मैंने बहुत जगह पे इंटरनेट पे देखी है, मेरी ओरिजिनल नहीं है, but still till this date it stands good for everything or every goal that you are trying to achieve। कि तुम्हें उस लेवल पे पहुंचना है तो तुम्हें इतना अच्छा बनना पड़ेगा
कि जितनी जो लेयर्स होती हैं ना प्रॉब्लम्स की, उन सब लेयर से उठ के तुम एक गॉड लेवल पे पहुंच जाओ। विद दैट इस वीडियो का एनालिसिस खत्म होता है बापूजी के कैरेक्टर पे, और अगर हमें मन किया तो बात करेंगे। अब बारी होगी जल्द ही सुंदर के बारे में। क्या बोला तूने? कमेंट कर देना अगर उस पे भी वीडियो चाहिए। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग बाय, और हाँ ये सीरीज चेक कर लेना पूरी।